कि कहानी कहाँ का बा और कैसन बा। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के अंदर एगो गांव पड़ेला, जौने गांव का नाम बतावल गई नरही। वही नरही का रहे वाला एक यादव, दीपक यादव, जो एक किसान थे, जेकरे गोद में भगवान 3 ठे औलाद देले रहलन, 2 गो बेटवा आ एगो बेटी। बड़े लड़का का नाम रहल रंजन, जेकर बचपन से सपना रहल कि हम देश की सेवा करी, फौजी बनी। तो भैया हो किस्मतियों बहादुरना का साथ देला। रंजन मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके और फौज का नौकरी पा गईलन। तो भैया केहू के घरे और केहू के लड़का बढ़िया पद पर हो जाला तो लगल न सतिल कहरू। एक दिन पिता दीपक यादव अपने बेटवा रंजन के फोन पकड़न कि बेटा तोहार शादी झांसी मऊरानीपुर के कंचन नाम के लड़की के साथे तय हो गई बा, छुट्टी लेके चली आवा। आए बाबू, रंजन ड्यूटी से 2 महीना का छुट्टी लेके अइलन और खुशी खुशी शादी संपन्न भइल। लेकिन शादी के 5वें दिन बाद सरहदे हिंद से ही खबर आ गई कि सभी जवानों की छुट्टी निरस्त करके बॉर्डर पे आना है, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पर पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया है। अरे बाबू, रंजन वर्दी कसत हुवन, बैग में कपड़ा भरत हुवन। तब तक वो नई नवेली दुल्हन कंचन झटके में देखलस कि हमार सैया रंजन फौजी ये तैयारी कहाँ का करत हुवन। जाके कहत बा कि सैया आप तो 2 महीना के छुट्टी से आयल रहा ना, तो ये 5 दिन के मुलाकात में इतनी बड़ी जुदाई देके जात हुआ। रंजन अपने पत्नी अपने दुल्हन कंचन का चेहरा अपने हाथ में लेके बगल में बिठा के और बड़ा प्यार से समझावत हुवन। का समझौलन, बिरहा में तर्ज बदल गई। अच्छा भैया कवन तर्ज बा? आई हो दादा, आई हो चाहिए। कौनो मेहरारू कमरत कहता, अरे मेहरारू को मरद आइल बा कई साल पर परदेसे से बिया करा के चल गई है। अब ढेर दिन पर देखल तो मचलत है तो कहत का कहे कि रतिया करानी तुहार, रतिया करानी तुहार काहे जवानी जो सियाइल रहता। जो सियाइल रहता। तो मेहरारू कहत बा बर्दाश्त कैसे ए राजा जी, बर्दाश्त कैसे करिए बलाम हो कि मन लसे। लेकिन बाबू हो कंचन अपने पति रंजन से कहत बा कि आप 2 महीना के छुट्टी से आए ला है ना। तब रंजन समझावत हुवन, का समझावत हुवन कि असुआ से रानी तुहार, असुआ से रानी तुहार काहे के आँख बढ़ी आइल रहता।
हरियाइल रहता। तो दुल्हन कंचन कहत बा खुशहाल कैसे रहिए पलाम हो के मन घबराइल रहत। क्या बात है? समझावा थमन की सुनो प्रिय। ए गोपाल भैया वो फौजी रंजन कहता जीवन जवानी हमर देशवा के धान हो। दिनमा बीतैहा गोरी रही के मगन हो। हरियाइल रहता। सनुरा तोहार हरदम सनुरा तोहार हरदम करे के जंग हरियाइल रहता। तो खुशहाल कैसे यही पावर ब्रेक खा जाला तन ध्यान दा। रहिए बलाम हो कि मन घबराइल रहता। और आदरणीय महोदय जी निर्मल यादव बीडीसी ये आपकी तरफ से 200 रुपए दे के सम्मानित किए। मैं चरणों में कोट से नमन करती हूँ और रउआ लोगन के पांव छू के बोल की बा। ए भैया गौर करेंगे रंजन फौजी अपने पत्नी कंचन के समझावत हुवन कि सुनो प्रिय तुम्हें छुट्टी की चिंता है लेकिन मुझे इस देश की चिंता है। अरे जहिया ये वर्दी या टोपी मिल जाला ना वही दिन ई जान ई जवानी ए देश के नाम लिखा जाला। अरे तुम्हें तो फक्र होना चाहिए कि तुम्हारे मांग का सिंदूर इस वतन का प्रहरी है। लेकिन बाबू प्रेम में डूबी उस दुल्हन को बात समझ में नहीं आती है। जब बात समझ में ना आवत बा कंचन दुल्हन के तो गौर कर जाए डांट के रंजन फौजी अपने पत्नी कंचन से कहले बा का कहे कि ना कैद मोहब्बत में होकर ना कैद मोहब्बत में होकर एक कायर जैसा काम करो। तुम एक फौजी की दुल्हन हो आंसू से ना बदनाम करो। कालस की सिंदूर से बढ़कर सरहद है। सिंदूर से बढ़कर सरहद है। सरहद से जुदा सिंदूर नहीं। तेरे पहलू में पड़ा रहे एक फौजी को मंजूर नहीं। जब इतनी बात कंचन सुनलस कि ना ओकरे प्यार का स्पीड जौन 100 पे रहे उस तड़ाक से 0 पे आ गई। शांत आबाद थोड़ी देर सोचला विचरला के बाद कलश के स्वामी मैं इतनी जज्बाती हो चुकी थी इतनी स्वार्थी हो चुकी थी मैं भूल चुकी थी कि आप इस देश के लिए बने हो। तो सैया हम आपके रोकब ना बस हम आपका आरती उतार लें। आप शौक से सरहदे हिंद पजा हम ना रोकब। रंजन मुस्कुरा देलन कहन कूल बात छोड़ा ई बतावा जब हम वापस लौट के आई तो तुहरे लिए का लेके आई। दुल्हन कंचन कलश के जवन मांगब तो लेबा का फौजी हवा तो करेक्टरी कहता रही ये तरह कहबा तो केहू मर जाइए बाबू तुम्हारा। कलश के जवन मांगब तो लेबा कल रे पागल मांग के तो देखा। तब देखिए एक फौजी के दुल्हन के दिल के उद्गार को क्या मांगती है अपने फौजी पति से। बिरहा में तर्ज बदल गई।
तर्ज बड़ी न पुराना में बा न नैया में बा तनी मझली में बा। आ जौने समय चलल बड़ा तो हल्का मचौले रहे। कौनो दुल्हन अपन दर्द बतावत है गोपाल भाई कि पहली रात पायल तुरला दूसरी रात बाली हो कि अरे पहली रात पायल तुरला दूसरी रात बाली हो। और याद रामोद भैया के चाचा जी सतीलाल यादव जी इस मंदिर के परम पुजारी ये आपकी तरफ से 1 रुपए दे के सम्मानित किए। बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन कहना बा कहत या दुल्हन पहली रात पायल तुरला दूसरी रात बाली हो तीसरी रात झुमका झुलनी तीसरी रात झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो। नहीं हर अपना दे हम और हनवा राजा जी नहीं हर अपना दे हम और हनवा राजा जी मजा मारे में तुरला मजा मारे में तुरला नए मोए कहनवा राजा जी मजा। और है देखें आदरणीय महोदय जी अनिल यादव जी उर्फ उधारी मास्टर। नाम तो तनी विपरीत पड़ल बा लेकिन उधार एको नहीं धीरे धीरे 1000 रुपया दे भैनी आप अच्छा ये आपकी तरफ से 1 रुपए दे के सम्मानित किए। बहुत बहुत प्रणाम बा। और रउआ लोगन के पाँव छू के पोलगी बा। लेकिन कहानी पे आप लोग गौर करेंगे एक फौजी की पत्नी कंचन अपने पति रंजन से क्या मांगती है। क्या? बड़ी मार्गे का बात बा अब बड़ी ध्यान से सुने वाली बात बा। का मांगत बा कि अरे अम्मा जी के साड़ी चाहिए बाबूजी के घड़ी हो अम्मा जी के साड़ी चाहिए बाबूजी के घड़ी हो। देवर क्या मोबाइल चाहिए देवर क्या मोबाइल चाहिए ननदी के घड़ी हो। जानल चाहत हुआ हमके कहा चाहिए अम्मा जी के साड़ी चाहिए बाबूजी के घड़ी हो देवर के मोबाइल चाहिए आ ननदी के कड़ी हो। लेकिन जानत हुआ हमके कहा चाहिए। यहाँ मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी को। का लिखले हुअन हमरा खातिर तने निहोरवा राजा जी दुल्हन कंचन अपने पति रंजन से कहती है हमरा खातिर तने निहोरवा राजा जी सिंदूर भरल ले आईहा सिंदूर भरल ले आईहा सरहद से सिंदूरवा राजा जी सिंदूर भरल ले आईहा। और देखे लेकिन गौर करेंगे दुल्हन कहलस कि
हमरा खातिर इतने बानी होरवा राजा जी, सिंदूर भरल ले यहाँ सरहद से सिंहरवा राजा जी। दुल्हन कलश की स्वामी हमार सिंदूर हमार सुहाग सरहद से सही सलामत वापस आ जा, ऐसे ज्यादा हम कहाँ मांग सकीला। अरे भैया रंजन मुस्कुरा दिलन और कलन बड़ा अनमोल तोहफा मंगलू और अपने परिवार अपने गांव जवान से जब विदा लेके सरहद पे जाए का तैयारी कैलन है, तब भइल का वही रही विदा कैल गांव वीर बढ़ल अगाड़ी, से चली भइल गाड़ी चाहत रहुआ कश्मीर में आइला हो त सुबेरवा राजा जी, कश्मीर में आइला हो त सुबेरवा राजा जी, सिंदूर भरल ले सिंदूर भरल ले सरहद से सिंहरवा राजा जी, सिंदूर उधर हमारे देश का जाबाज सिपाही रंजन फौजी सरहद पे पहुंचा, ड्यूटी कर रहा है। ड्यूटी के दौरान खुफिया विभाग से पता चला कि कुछ आतंकवादी बंकरों में छुपे हुए हैं। जब ये खबर रंजन के लगल, अपने सैनिकों की टोली सजाकर और पहुंच गया रंजन दुश्मनों के खेमे में। और करता क्या है, बिरहा में तर्ज बदल गई। हाँ एज रही बड़ी पुरान तर्ज बा। अच्छा तो आप लोग सुन ली है रामदेव गुरुजी बुल्लू गुरुजी जेकर कोनो जोड़ नहीं खे रहल। हमनी चाहे रतिया भर फेंकरल जाई, न केहू बुल्लू बन पाई आ न केहू रामदेव जी बन पाई। हमने उनके नक्शे कदम पर ही चलल जा सकेला। वैसे आजकल ऐसा गायिका या गायक हो गल हुवन कि हे तर्ज जैसे आप लोग बिरहा सुनत हई बहुत कम लोग सुनत हुवन, नहीं तो मंच पर एकदम ऑर्केस्ट्रा बन के रह जाता। बिरहा का महत्व धीरे धीरे लोग खत्म करता है, लेकिन आप लोगों के देख के हमनी का करेजा गदगद हो गई बा कि बिरहा बहन जिंदा बा। तो पुरान तर्ज बा कैसे कि गवन कराई पिया और हल घर बैठवला आय अपने कोयलरिया में लागल री। के गावत रहे तरे अपने जमाने में बुल्लुओ गुरुजी, अपने जमाने में रामदेव गुरुजी गावा। तो तू कौन जमाने में गई बा कि अरे गवना कराई पिया हाय घर बैठवला अपने कोयलरिया में लागल री। नीरा मोही दगा दे के भागल रे, नीरा मोही दगा दे के। लेकिन बाबू हो रंजन फौजी को जब खबर मिला कि कुछ आतंकवादी बंकरों में छुपे हुए हैं, तो देखे अपने सैनिकों की टोली बटोर कर करता क्या है कि अरे बम से उड़ाए दिया भाई बंकर को नार, अरे बम से उड़ाए दिया भाई बंकर को नार, लेके जवानन की टोली हो, अरे लेके जवानन की टोली
लागल दनादन, गोली हो छूटे लागल दनादन। भारतीय जवान सब दुश्मनों के अड्डे को ध्वस्त करके, नष्ट करके जब वापस आते हैं तो देखते क्या है कि अरे वापस जवान आइला, रंजन न आइला, अब भइल शहीद सब लोग घबराइला। अरे देशवा धरतिया पर हई देश के जवनमा, अरे देशवा धरतिया पर हई देश के वीरनमा। ए बाबू खेल गइला खुनवा का होली हो, खेल गइला खुनवा का होली हो, छूटे लागल दना होली हो। यस सभी जवान वापस आए, लेकिन रंजन वापस नहीं आया। रंजन के साथी सब रंजन को खोज कर थक गए, हार गए, लेकिन न रंजन मिला न रंजन की लाश मिली। थक हार कर भारत सरकार रंजन की पुरानी वर्दी और टोपी उसके घर भिजवा देती है। बाबू जब ये मार्मिक खबर पूरा परिवार के लगल, पूरा परिवार दहाड़े मार कर रो रहा है। अरे बाबू काहे न रोव, कहल जाला कि जब केहू कमासुत व्यक्ति ये दुनिया से चल जाला ना, तो वही दिन ओकरे पूरे परिवार का मौत हो जाला। एक हम महसूस कैले, कैसे कि हमार मम्मी एक आंगनवाड़ी की टीचर थी और मार्च 2025 में इस दुनिया से चली गई। एक पढ़ी लिखी औरत होकर नौकरी करके हम लोगों को शिक्षित बनाई, लेकिन वो भी इस दुनिया से चली गई। तो यही मालिक कहली है कि एक परिवार से अगर केहू कमासुत व्यक्ति ये दुनिया से जौने दिन चल जाला ना, वही दिन ओकरे पूरे परिवार का मौत हो जाला। अरे बाबू पूरा परिवार दहाड़े मार के रो रहा है। आप लोग जानत हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख का होला? चाहे कितनो गरीब के होकर, अगर भगवान ओकरे गोद में बेटी देले हुमन तो वो भिक्षा मांग के अपने बेटी का हाथ पीला कर ले। लेकिन आप लोग जानत हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख का होला? एगो बूढ़े बाप के कंधा पर जवान बेटवा का लाश। ऐसे बड़ा दुख ए दुनिया में कोनो दुख ना होला। अरे बाबू जब भी खबर घरवा में नई नवेली दुल्हन जेकर अभी मेहंदी का रंगत भी ना छुटल रहल हो, जब वो सुनलस कि हमारे सैया ये दुनिया में ना हुवन, वर्दिया लेके झरझर झरझर रोवत बा और रोवत रोवत बेहोश हो गई। परिवार के लोग पानी का छींटा दिए, जब होश में आइल बा तो एगो बात कहे। का कहे? तर्ज बा कि बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, कवन गुनहिया बनला पियवा मोर। लेकिन बाबू आज दुल्हन कंचन अपने शहीद फौजी रंजन का वर्दिया टोपिया लेके रोवत बा और रो रो के यह कहत बा। का कहे?
कि हमरे सैया हमरे सैया हमें लगा के गैला कवनी डाढ़ हमरे सैया हो। अरे बाबू रोवत बा और रो रो के कहत बा कि सैया हम तो है एगो सरप्राइज देहल चाहत रही और हम खुदा सरप्राइज हो गईली। कहा कहे पेट के अंदर पलत बा हमरे सुनिला प्यार तोहार हमसे पूछी पापा कहाँ हमार के हमरे सैया हमरे सैया हो कोख का हमरे टूअर भइल दुलार हमरे सैया हो। और देखें पृथ्वीनाथ यादव के सुपुत्र गुड्डू यादव जी पलंबर शाह ये आपकी तरफ से 1 रुपए से सम्मानित इस करोड़ भाव पे मिला है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप लोग गौर करल जाई वो दुल्हन कंचन रो रो के कहत बा वदिया लेके कि सैया तो ही पता ना न रहे कि पहली मुलाकात में तोहरे प्यार का निशानी हमरे पेट में पल रहल बा। अरे ये तो अभी संसार भी ना देखे पौलस ओके पहले ही अनाथ हो गई। जब इस संसार में आई हमसे पूछी कि मम्मी हमार पापा कहाँ हुवन, तो हम कवन जवाब देव हो राम। यह कही के बाबू फिर कंचन बेहोश हो जाती है। परिवार का लोग फिर पानी का छींटा दिए, होश में आके अपने सासू माई से कहतिया का कहे कि रोवे आ भागिन धई के ससु कया चरिया भैया ससु कया चरिया हो फूटल का रामावा मार जी कि जिंदगी वीरान भैली बिना रे से नूरवा माई बिना रे से नूरवा हो नैया का टूटल पता वार जी कि 10 लाख रुपया मिली भैला एला नवाए बाबू भैला एला नवा हो दीपक के पाप भैसा वार जी। आए बाबू भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि शहीद रंजन के परिवार को आर्थिक मदद के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जब ये खबर शहीद रंजन के पिता दीपक यादव के लगल तो उनके अंदर वो 10 लाख रुपया के लेके लालच यूं पाप न समा गई। सोचत हमन कि अगर ये 10 लाख रुपया हमारे पतोहिया के हाथे में पहुंच गई तो उ लेके फरार हो जाई। इ तो देखा था कि बेटऊ हाथ से गई आई रुपयो हाथ से चल जाए चाहेला। तब देखिए पैसे के लोभ में वो ससुर दीपक यादव करता क्या है। तेरी की लाइन में कहना बा और ये देखें परम श्रद्धेय आदरणीय महोदय जी निर्मल यादव जी उर्फ निर्मल यादव जी बीडीसी महोदय जी
ये आपकी तरफ से 200 रुपए दे के सम्मानित किए हैं, बहुत बहुत प्रणाम बा। और रउआ लोगन के पाँव छू के पोलगी बा, बस आप लोग हमार बिरहा 5 से 10 मिनट और समय ले, आप लोग ध्यान से सुनी। अरे भैया, पैसे के लालच में ससुर दीपक यादव करता क्या है, तेरी की लाइन में कहना बा। कि अरे पापी के पागल भइले मनवा, ओ पापी के पागल भइले मनवा, निष्ठुर नीच ससुर के तनिक मोहना लागल, निष्ठुर नीच ससुर के तनिक मोहना लागल, पापी के पागल भइले मनवा। क्या बात है। अरे बाबू, एक दिन जब सब केहू खा पी के सूत जलाए बाबू, करीब 10 बजे रात का समय रहल, पहली नींद लगल रहल, और अपने बहू कंचन के रूम में जाके वो ससुर दीपक यादव कंचन के गर्दन को दबाने लगता है। जब कंचन का दम घुटल बाबू, छटपटा के उठ के बैठ गई और देखलस कि हमार ससुर जी हमार जान लेहल चाहत हुवन, तो हाथ जोड़ के और रो रो के अपने जान का भीख मांगत बा। का कहे, दर्ज बा लेकिन भाव बा। कहा कि अरे जिंदा हमारी मौरियानो, जिंदा हमारी मौरियानो, बाबू बिनती हमारे। कंचन रोवत बा और अपने ससुर दीपक यादव से रो रो के कहत बा। कह कि हमरा के चाही नहीं अनधान सोनवा, आहोत भोरे चली जाइबा छोरी के भवनवा। अरे नैहर में खइबा उमरियानो, बाबू बिनती हमार। अरे बाबू, रो रो के कंचन कहत बाकी बाबूजी, आप वो 10 लाख रुपया के लालच में हमार जान मारल चाहत हुआ ना, तो बाबूजी हमके रुपया पैसा ना चाहिए, हमार जान बख्शदा। कल सवेरे हम आपका ही घर छोड़ के चल जाई, कबो ना आई, नैहरे में जाके मेहनत मजदूरी करके जीवन बिता ले, लेकिन आपके चौखट पे कबो ना आई बाबूजी। लेकिन बाहर पैसे का लोभी ससुर दीपक यादव करता क्या है, पापट की लाइन में कहना बा। कि अरे बनल बहू के कातिल ससुर गुमनिया पनिया बरसेला, कि अरे बनल बहू के कातिल ससुर गुमनिया पनिया बरसेला, अब पुल से फेंका गंगा में अभिमनिया पनिया बरसेला। अरे बाबू, आखिरकार और ससुर दीपक यादव नहीं मानता है और अपने बहू कंचन के गर्दन को दबा देता है। कंचन बेचारी बेहोश हो जाती है। बेहोशी हालत में ही परिवार के और सदस्य मिलकर और ले जाकर एक नदी में पुल के नीचे फेंक देते हैं। यहाँ की बात यही छोड़े, समय बीतत बीतत कितना बीत गई, 20 साल का समय बीत गई। 20 साल के बाद भइल का,
वही रही कि अरे 20 साल के बाद में रंजन, वही रंजन कि अरे 20 साल के बाद में रंजन पाक से घरवा अइले हो, आ सब आइल कंचन ना अइली, नैना रटन लगवल हो। आए बाबू, उधर हमारे देश का जाबाज सिपाही रंजन फौजी 20 साल के बाद पाकिस्तान की जेल से सजा काट कर जब अपने नरही गांव में अइलन, तो हम आप लोगों के बता दें कि रंजन फौजी जब उसकी लाश नहीं मिली तो भारत सरकार ने मृत घोषित कर दिया था, शहीद घोषित कर दिया था। लेकिन धोखे से लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी खेमे में चला गया था रंजन फौजी, जिसको पाकिस्तानी सैनिक सब पकड़कर और ले जाके पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिए थे। जो 20 साल की सजा काटकर जब अपने नरही गांव में अइलन, तो पूरा परिवार, गांव जवार, 3-4 गांव का यानी कई गांव का लोग सुनलन कि रंजन फौजी जिंदा हुवन, तो बड़ा लोग खुश भइलन, बड़ा लोग आश्चर्यचकित हो गइलन। ई तक करिश्मा हो गई कि केहू मर के जी गइल बा। अरे बाबू, सब लोग जुटल बा, परिवार के लोग बाड़न, सब लोग बा, लेकिन रंजन का नजर तो केहू और के ना ढूंढत बा। देखत देखत ना रह गइल, तो अपने परिवार के लोगन से पूछत हुवन कि का हमरे अइले का जानकारी हमरे पत्नी कंचन के ना बाका, देखत ही कहीं दिखाई नहीं खी देत। जब इतनी बात पिता दीपक यादव सुनलन तो कलन है बेटा ओ कुलक्षणी के बारे में पूछत हुआ, मारब टकला फूट जाई, हम कुलक्षणी है कलन के ओ कुलक्षणी के बारे में पूछत हुआ। अरे जब सुनबा ना कि कमन गुल खिला के गइल बा, तो तोहरे पांव के नीचे से जमी खिसक जाई। ला सुना कमन गुल खिलौले बा, का कहे बतावत बा कि अरे मौत का तोहरे पाके खबर पपिनिया पनिया बरसेला, कि अरे मौत का तोहरे पाके खबर पपिनिया पनिया बरसेला, आ केहू साथ ले भागल सोना चनिया पनिया बरसेला। बाहरे निर्दयी बाप अपन पाप छुपावे बदे अपने खून से अपने बेटवा से झूठ बोल गई। कलश किए बेटा ओ कुलक्षणी के बारे में पूछत हुआ। अरे जौने दिन तोहरे मरले का खबर सुनला कि ना, ओके चेहरा पर दुख का तनिको सिकन ना रहे, तोहरे तेरही तक का भी इंतजार ना कैलस, और जितना रुपया जेवर जेवरात रहल कुल लेके कोनो अपने पुराने आशिक के साथे फरार हो गई। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया रंजन सुनलन हो बाबू, सच में लगल कि उनके पांव के नीचे से जमी खिसक जाई। सोचत हवन कि वाह रे जमाना, और वाह रे जमाने का लोग, और वाह रे आज के पति पत्नी का विश्वास। केहू के करो पर कैसे भरोसा करी, केहू लहू के भरोसा के लायक नहीं। सोचत हवन कि एगो हो पत्नी रहले, कवन आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे एही देशवा में होसा, एही देशवा में होसा भित्र सीता रहली भैया। धर्म का पता गईली जग में फहराए, उर्मिला जी जो है कहिया आई हमर सजनवा सैया।
रंजन सोचत हमन कि एगो वो पत्नी रहली सावित्री, जौन अपने पति सत्यवान का प्राण यमराज से छीन लेली। एगो वो पत्नी रहली उर्मिला, जौन अपने पति लक्ष्मण के याद में जब 14 वर्ष के वनवास में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ उनके छोटे भाई लखन चले गए थे वन में, तो उनकी याद में उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक दरवाजे पर आरती लेके अपने पति लक्ष्मण के याद करता रह गई। और एगो हमार पत्नी, आज की पत्नी, अरे बाबू, वही रंजन का मन दुनिया के मोह माया से भंग हो गई। मरता क्या न करता, सरंगी लिया और गुदड़ी लिया, जोगी रूप बनाकर गली गली शहर शहर भिक्षा मांग के अपन जीवन बितावे लगलन। एक दिन भिक्षा मांगत मांगत पहुंचल कहा सदर। घूमत घूमत आइला प्रयाग दरम्यानवा, ए बाबू घूमत घूमत आइला प्रयाग दरम्यानवा, आ कुंभ का नहान करब दिल में गई आए। अरे तर्रे लवे लाइन पर पाला दिहर चाहे जनमा, आ दौड़ करके जोगी लिया जनमा बचाए देखा। अरे बाबू, कहानी पे गौर करेंगे। हमार बिरहा बस 5 मिनट बाद, पूरे बिरहा का निचोड़ यही बा। कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा था। रंजन सरंगी और गुदड़ी लिया है, सरंगी टेर रहा है और भजन गुनगुनाते हुए रेल की पटरी से साइड होकर चला जा रहा है। तब तक देखता है कि एक सयान नौजवान लड़की रेल की पटरी पर बीचों बीच खड़ी अपनी जान देना चाहती है। सामने से ट्रेन आ रही है। तब तक रंजन का नजर पड़ल कि ना, रंजन के अंदर फौजी भाव में जा गई। सरंगी और गुदड़ी वही फेंक के और जाकर उस लड़की के बाहों को खींचकर और एक जोरदार चाटा उसके गाल पे मार के बोला, पागल लड़की, अभी ट्रेन आती और तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती। क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? क्या जान इतनी सस्ती है? क्यों मरना चाहती हो? अरे बाबू, वो लड़की अभी मरलहे के रौब में बाबा हमके काहे बचा ले ली, हमके मर जाए नहीं बाबा, हम जियल ना चाहते। झकझोर के जोगी बोला कि होश में आओ बेटी, होश में आओ, क्यों मरना चाहती हो? तब वो लड़की रो रो के बतावे लगल कि बाबा असही ना के हुआ अपन जान देला, ओकरे पीछे कोनो न कोनो कारण रहेला। हम होश तना बा, लेकिन हम बतावा तानी। जब पूछा तारा तो हमार मम्मी, जब हम अपने मम्मी के पेट में रहली, हमार पिता एक फौज का जवान रहलन, जिकर नाम रंजन रहल। जे लड़ाई के दौरान सरहद पे शहीद हो गईलन, जिकर लसियो ना मिलल, जिकर लसियो ना मिलल। बाबा, भारत सरकार हमरे पिता रंजन फौजी के शहीद घोषित करके आर्थिक मदद के लिए 10 लाख रुपया का ऐलान कैलस। लेकिन वो 10 लाख रुपया का नाम सुन के हमरे दादाजी, जेकर नाम दीपक यादव रहल, जे नरही गांव का रहे वाला रहलन, वो कहा कैलन बाबा 10 लाख के रुपया के लालच में हमरे मम्मी का गला दबा के और नदी में पुल के नीचे फेंक देलन। लेकिन भगवान का करिश्मा देखा बाबा, वही नदिया में कुछ मल्लाह मछली मारत रहलन, हमरे मम्मी के बचा लेलन, हॉस्पिटल लेके गईलन, दवा इलाज भइल,
हमार मम्मी ठीक हो गईली। उ मल्लाह बेचारे कहलन की बहन यही गांव में झोपड़पट्टी डाल देता नहीं, यही अपन जीवन बितावा। हमार मम्मी वही मल्लाहन लोगन के बीच में झोपड़पट्टी डाल के अपन जीवन बितावे लगली। धीरे धीरे समय भइल, हम पैदा भइली, सयान भइली, शादी करे लायक भइली, शादी तय भी हो गई, बारात दरवाजे पर आइल। लेकिन बारात ई कही के लौटा दियल गई ना बाबा कि हम केहू का नाजायज औलाद हई बाबा, हम केहू का नाजायज औलाद हई। हमरे मांग में केहू का बेटवा सिंदूर ना डाल सकत बाबा, तब बतावा हम कवन मुंह लेके जी। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया रंजन सुनलन, उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाई। जैसे लगल कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सोचत हमन की वाह रे जमाना, कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है, कोई अपने खून के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकता है। आंख से झरझर झरझर उद्योगी रंजन के आंस चलत बा। आंख से आंसुओं को पोंछ के कहे कि बेटी एक बात बताओ, कहीं तुम्हारी मम्मी का नाम कंचन तो नहीं? वो लड़की कलश की हाँ बाबा, हाँ हमरे ऐसा अभागिन के मम्मी का नाम कंचन ही बा, लेकिन बाबा आपको कैसे पता बा? तब रंजन जोगी बताने लगा कि जानना चाहती हो बेटी कि मुझे तुम्हारी मम्मी का नाम कैसे पता है? तो ले चलो मुझे अपने घर, तुम्हें सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। अहे बाबू, वो लड़की वो जोगी रंजन के अपने घरे लेके गई। घर का रहा वह टूटल फूटल झोपड़ी रहा, वही में एक चारपाई बिछल बा, चद्दर बिछा के कुछ मीठा पानी दे के और कहलस जोगी बाबा से कि बाबा यही रहा, हम मम्मी के अभी खोज के आवता नहीं, काहे से कि मम्मी हमार देखी केहू के घर में चूल्हा चौका करत हुई हन। तो बाबू हो ओ मतारी बिटिया गई है जीविका रह कि माई केहू के घर में 2 टाइम चूल्हा चौका करके आवा, तो अपने घर में चूल्हा जरावा। उ लड़की कहलस कि हम जाता नहीं मम्मी के खोज के आवता नहीं। उधर उ लड़की गई अपना मम्मी के खोजे के देखी आज के करा घर में मम्मी काम करता नहीं। इधर रंजन जोगी सरनी ले ले हुमन, गुदड़ी ले ले हुमन, आ ओ समय का बात याद करके रोवत हुमन कि जब हम एक फौजी रहली और जब हमार सरहद पे ड्यूटी लगल, जब हम ड्यूटी बदे जाए लगली तो हमार दुल्हन कंचन हमसे रो रो के का कहले रहे, इहे न कहले रहे यह न कहे नहीं, थोड़ा सा कम से रहिए। कि अम्मा जी के साड़ी चाहिए, बाबूजी के घोड़ी हो, आदेवर के मोबाइल चाहिए, ननदी के कौड़ी हो। लेकिन वो पगली अपने खातिर का मंगले रहे कि हमरा खातिर इतने बा निहोरवा राजा जी, हमरा खातिर इतने बा निहोरवा राजा जी, सिंदूर भरल ले आया, सिंदूर भरल ले आया, सरहद से सिंगोरबा राजा जी। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया कंचन थोड़का दूर के होके घरवा में काम करत रहल बाबू, जब सुनलस दौड़ के आई, खलस अरे ये बात के बार बार के दोहरा रहल बा, ई त हम अपने पति
रंजन से कहले रही, जब दोबारा पे आई देखलस कि हमरे झोपड़े में एगो जोगी सरनी टेरता, यही बात के बार बार रिपीट करता। जब करीबे गई तो कलस के, अरे ये तो हमार स्वामी रंजन हवन जोगी रूप में। अरे बाबू जाके भर अकवरिया पकड़ के रंजन के कंचन झरझर झरझर रोवे लगल। कलश किया हाय हो स्वामी, कहाँ रहला है इतना दिन। अरे बाबू सारी बात को रंजन अपनी पत्नी कंचन से बताने लगा। सारी बात को सुनकर कंचन भाव विभोर हो गई। आज एक दाम्पत्य 20-22 साल के बिछड़े एक पति पत्नी जब एक साथ गले मिले तो इतना रोए कि सारा गम आंसुओं में बह गया। सारी बात के रंजन बतावत हुमन। ओहर उ लड़की जेकर नाम रहल रिंकी, उ माई के खोजे गईल कि आज देखी के करा घर में काम करतानी, पैबा ना कैलस। ओहर से बरबरात आवत या कि आज ना जानी के करा घर में मम्मी काम करे गईल बानी। उधर जोगी बाबा इंतजार करत हुमन। जब घरे आयल तो देखत या कि जोगी बाबा से मम्मी लिपट के रोवत या। जाके कहलस कि मम्मी, ए मम्मी देखिला तू जेई से होला वही से अपन दुख रोवेलू। अरे जब विधाता हमने के किस्मत में दुख लिखिए दिले उमन तो जोगी बाबा हमने का दुख कहाँ मिटैहन मम्मी, जोगी बाबा हमने का दुख कहाँ मिटैहन। जब इतनी बात कंचन सुनलस, अपने पति के गले से हट के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि बेटी जेके तू जोगी समझत हो वो जोगी ना रे बेटी, वो जोगी ना के बजानल चाहत हो। खड़ी के लाइन में बताओ तिया। का बतावत बा कंचन अपने बेटी रिंकी से। बढ़ जा। कियारा जी भर के तू लेवेदा निहार बिटिया, अरे जी भर के तू लेवेदा निहार बिटिया, तो जोगी भेसवा में बाबूजी तोहार बिटिया। कि जी भर के तू लेवेदा निहार बिटिया, जोगी भेसवा में बाबूजी तोहार बिटिया। कहलन की बेटी जेके तू जोगी समझत हो ना, गौर करेंगे बस हमारे बिरहा 3 मिनट बा। कहलन की जेके तू जोगी समझत हो ना, वो जोगी ना रे बेटी, यह तोर फौजी पिता रंजन हुमन, यह तोर फौजी पिता रंजन हुमन। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया सुनलस उ लड़की उ रिंकी जाके अपने पिता के सीने से लग के झरझर झरझर रोवत बा। आ रो रो के कहत बा कि बाबूजी हम तो कहीं कि हम अनाथ बानी, हमरे सर से पिता का साया उठ गइल बा। का कहत बा? कह कि अरे पापा पापा कही के रिंकी लग के रोवे सिनेमा। आ रंजन और कंचन का भी बरसेला नयनवा। सब ही आयल बादों के मजार बिटिया, तो जोगी भेसवा में बाबूजी तोहार बिटिया। अरे बाबू आज ओ रंजन अपनी बेटी अपनी पत्नी को पाकर भगवान का लाख लाख धन्यवाद कर रहा है। अच्छा तो बाबू रंजन कहता कि आज कुंभ नहैले का फल हम तत्काल मिल गई। तो भैया हो जे सच्चे मन से भक्ति भजन करेला ओके ओकर फल निश्चित है कि मिल जाला। रंजन जोगी का रूप है, अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर फिर पहुंचता है अपने नरही गांव।
जब नरही गांव अपने घरे पहुंचलन, आ जब परिवार को लोग रंजन के जोगी रूप में देखलन और रंजन के पीछे रंजन का पत्नी कंचन के देखलन, तो रंजन के पिता दीपक यादव के चेहरा पर का हवाइया न उड़ गई। सोचत हमन रे यहाँ कैसे, एक तो हमने मार दिले रही, ये जिंदा कैसे बच गई? ए भैया, रंजन अपने बाबूजी के चेहरा के भाव के पढ़ लेलन, कहलन की ए बाबूजी, आप लोग यह सोचत हुआ ना कि हमार परिवार कैसे जिंदा बा? भैया शांति रहे तनी, हमार परिवार कैसे जिंदा बा तो हम आप लोगों से कौनो शिकवा शिकायत ना करब, लेकिन हाँ बाबूजी, हमरे दिल का एगो सवाल बा, खास कर तोहरे प्रति, का ओकर जवाब तू दे सकेला? कौन सवाल रहे? कहो कि अरे दशरथ जी राम खातिर दे दिहला जनवा, आप पैसा बादे बाबू अपन खो दिहला मनवा। तो सर्विस का भी पैसा बात तोहार बिटिया, और सर्विस का भी पैसा बात तोहार बिटिया, जोगी फैसवा में बाबूजी तोहार बिटिया। आए बाबू, रंजन जोगी अपने पिता दीपक यादव से कहत हुवन कि बाबूजी, एगो उहो बाप रहलन राजा दशरथ, जो अपने बेटवा श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के गम में अपन प्राण त्याग देलन, और एगो तूहू बापा हवा कि 10 लाख रुपया के लालच में अपने खून के साथे गद्दारी कैला, तो तोहरे लिए भी कमाए बा। हाय हमरे सर्विस के जितनी रुपया बा कुल रख ला, यही बदे हम आयल लली है। आए भैया, जब इतनी बात दीपक यादव सुनलन, उनके वहीं अपने गलती का एहसास भइल, हाथ जोड़ के कहलन कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहलन माफी अगर मांगे के हुई, अब हम तोहके का बताएं, तोहके माफ करे वाली कोनो कामना ना कैले हुआ, हम यही बदे आयल लली है, अब हमनी के यहाँ से जाता नहीं। रंजन का पिता दीपक यादव हाथ जोड़ के कहलन की बेटा, ये धन दौलत, ये महल अटारी, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। रंजन कहलन अगर यह सोचले होता तो आज इतनी बड़ी गद्दारी काहे के करता, और रहल हमरे हक हिस्सा के बात तो हमरे बहन हमरे भाई के दे दिया, वैसे हमने तोहरे लिए मरिए चुकल है। आए बाबू, लाख पिता दीपक यादव अपने बेटवा रंजन के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ात हुवन, लेकिन रंजन माने के कतई ना तैयार बा। देखत देखत ना रह गई, तब रंजन का पत्नी कंचन कहत बा कि कहो है तोरा शर्म ना लगत या? तू कैसन बेटवा हवा कि एगो बाप के बेटवा के सामने माफी मांगे बदे मजबूर कर रहल बाड़ा? अरे बाबू, रंजन कुछ बोलत ना हुमन, अपने ससुर के पास गई। ससुर दीपक यादव के गलती का इतना शिद्दत से एहसास भइल बा कि हाथ जोड़ के अपने बहू कंचन से कहत हुमन की बेटी, मेरी गलती तो माफी के लायक नहीं है रे बेटी, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाथ जोड़त हुमन, तब तक कंचन हथवा पकड़ लेलस, कलस ना बाबू